हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6A ऑफ मई 2026 सीए फाइनल एग्जाम का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6A आपका मर्जर का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अजम्पशन में क्लैरिफिकेशन चाहिए। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मर्जर का क्वेश्चन है, इसको हम पेंडिंग रख रहे हैं। सम क्लैरिफिकेशन नीडेड ऑन assumption टेकन। सो इंस्टीट्यूट से ये क्वेश्चन मैं टेकअप करूंगा और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने क्या अजम्पशन लिया है, क्योंकि जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ 100% मतलब फुल प्रूफ है। आपको बाद में रीचेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने करा दिया वो ही इंस्टीट्यूट का ही वो सॉल्यूशन होगा, बट कुछ अजम्पशन के साथ अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मैं डेफिनेटली एक बार क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगा, ताकि आपकी मेहनत डबल नहीं हो। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस मैं बता दूं कि क्या क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये 10% डिस्काउंट रेट ये दिया हुआ है बॉन्ड्स में, बॉन्ड का कूपन रेट नहीं दिया हुआ है, बॉन्ड का कूपन रेट नहीं दिया हुआ है। सो कूपन रेट हम क्या एज्यूम करें, ये एक बात है, ठीक है ना। हालांकि पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये पॉइंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए, इसलिए मैं एक बार ये क्लैरिफिकेशन लेने के बाद आपको ये पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6B में। क्वेश्चन नंबर 6B, आइए क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। द करेंट प्राइस ऑफ एफ लिमिटेड इज 120 and a European option with an exercise price of 115, expiry 50 days, annual continuously compounded risk-free rate of interest is 8%, standard deviation of annual return on F limited is 30%, value of D1 is 0.5375, year 365 days, value of e to the power RT is 0.9891। आपको हेज रेशियो निकालना है, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। मतलब ये क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर का है, ये आपका ऑप्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, ऑप्शन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, फाइन। सो जरा देखते हैं, आपको हेज रेशियो निकालना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस इन स्पॉट मार्केट ऑन एक्सपायरेशन वुड बी हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन, ठीक है, और आपको वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन निकालना है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम सबसे पहले करते हैं इस क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट, ठीक है। हम सबसे पहले थर्ड पॉइंट करना चाहेंगे आपसे, फेयर ओपी ऑफ कॉल एस पर BSM। सो ये क्या होता है, रिकॉल करिए, CMP इंटू ND1 माइनस EP इंटू E टू द पावर माइनस RT इंटू ND2, ठीक है। अब आप ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल पढ़ के नहीं गए थे, तो ये किसकी गलती है बताइए। ये तो किसी की गलती नहीं मानी जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बस फिगर पुट करना है। इससे आसान सवाल तो मुझे नहीं लगता आ सकता है कभी भी। आपको डायरेक्ट फिगर पुट करना है। तो आप मुझे फटाफट आप ही बताएं, CMP कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लीज़ बताएं। CMP क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
CMP आपका दिया हुआ है 120 इंटू ND1। ND1 कितना दिया हुआ है, D1 का वैल्यू दिया हुआ है, ND1 का निकालना है। ठीक है, चलिए आपको जो D1 के लिए जो बड़ा फॉर्मूला यूज़ करते थे वो भी यूज़ नहीं करना है। 115 इंटू ये e⁻−RT दिया हुआ है क्या, यस वेरी गुड, ये भी दिया हुआ है 9891 इंटू ND2 निकालना है, तो हो गया। इतना आसान सवाल। ठीक है, चलिए अब हम सारा ध्यान ND1 निकालने में चलते हैं। वर्किंग नोट ND1। अच्छा, खुशी की बात है कि D1 दिया हुआ है। D1 कितना दिया हुआ है, 0.5375। ठीक है, सो हमें निकालना है 0.53 दिया हुआ है 0.7019, 0.54 दिया हुआ है 0.7054। ये सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है इंटरपोलेशन के साथ। 75 हमें ये निकालना है, ये कितना इंक्रीज हो रहा है 0.7054 माइनस 0.7019, 0.7054 माइनस 0.7019, तो ये आपका आ रहा है 0.0035, ये आपका आ रहा है 0.01 और ये आपका आ रहा है 0.5375 माइनस 0.53, 0.0075। So therefore n 0.5375 क्या हो जाएगा 0.7019 प्लस, ये सब हमने किया हुआ है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि आप यहाँ पर बैठ के क्लास की चीज़ें कवर कर रहे हैं, क्लास में ऑलरेडी ये सब हो चुका है। ठीक है, फाइन। सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तसल्ली से क्लास में कराई गई है। 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 0.0075 प्लस 0.7019, 0.704525, 0.704525। ठीक है, और बस, और ND2 क्या होता है, पहले आप D2 निकालिए, D2 क्या होता है, D1 माइनस अंडर रूट T इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। D1 कितना था 0.5375, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 0.30, और टाइम पीरियड कितना था 50 डेज था। 50 डेज एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स 365 डेज है, ये सब ऑलरेडी करा दिया गया है। ठीक है ना, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। 50 डिवाइडेड बाई 365, फाइन। नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, सो अब सॉल्व करते हैं इसको। 50 डिवाइडेड बाई 365, ठीक है, प्लस 0 और अंडर रूट इंटू 0.3 माइनस 0.5375, तो ये आपका आ रहा है 0.4265, 0.4265, ये आपका आ रहा है 0.4265। सो अगेन वही कहानी होगी, एंड 0.4265, ठीक है ना, हमें ये निकालना है।
हमें यहाँ पे ये निकालना था और अब हमें ये निकालना है। सो n 0.42 का वैल्यू कितना है? 0.6628 एंड 0.43 का वैल्यू कितना? टेबल से देखिए, टेबल देखिए, टेबल देखिए, 0.4265 का वैल्यू कितना होगा? ये देखिए कितना आ रहा है, ये देखिए कितना आ रहा है और ये देखिए कितना आ रहा है। ये आपका आ रहा है 0.6664 माइनस 0.6628, तो ये आपका आ रहा है 0.0036, ये 0.01, ये 0.0065। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है n 0.4265, दिस इक्वल्स टू 0.6628 प्लस 0.0036 0.01 इंटू 0.0065। सो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 0.0036 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 0.0065 प्लस 0.6628, तो ये आपका रहा है 0.66514, 0.66514। ठीक है, फाइन। सो आपका ND2 भी आ गया। आपका ND2 डेसिमल के बाद 4 डिजिट भी ले सकते थे। आपका ND2 आ गया। आपका ND1 आ गया। ठीक है, आपको बस अब पुट करना है। ND1 कितना? ND1 आपका कितना आया? 0.7045, 4 डिजिट ले लीजिए, 0.6651। अब आप सॉल्व करिए 120 इंटू 0.7045, सो ये आपका आ रहा है 84.54 और ये आपका रहा है 115 इंटू 0.9891 इंटू 0.6651, सो ये आपका रहा है 75.65 माइनस 84.54, ये आपका रहा है 8.89। ठीक है, 8.89, या आप 4 डिजिट लेना चाहते तो 8.872 आ रहा है, 8.887। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है? कवरेज अच्छा रखना पड़ेगा। पढ़ के ही नहीं गए मॉडल, तब तो क्या ही करेंगे कंप्लेन करने के अलावा। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है, आराम आराम से आप इस पेपर को देख करते आराम आराम से और अच्छे मार्क्स आते। पढ़ा हुआ आ गया तो पेपर अच्छा, सिलेबस का था, नहीं आया तो सिलेबस के बाहर का था, ये तो सही बात नहीं लगती है मुझे। चलिए, तो ये भी आसान था। अभी हमें पुट भी निकालना है। इसमें हमें यहाँ पर पुट का भी ऑप्शन वैल्यू निकालना है, पुट ऑप्शन का भी निकालना है। ठीक है, तो पुट ऑप्शन के लिए PCPT यूज़ कर लेते हैं। पुट ऑप्शन के लिए PCPT यूज़ कर लेते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए, वैल्यू ऑफ पुट, ठीक है, एज पर PCPT। ठीक है, हमने बताया था कि पुट की वैल्यू PCPT से निकाल सकते हैं, क्लास में बताया था हमने। क्लास का रजिस्टर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसे कंप्लीट कर लें। CMP प्लस वैल्यू ऑफ पुट, दिस इक्वल्स टू EP इंटू
e टू द पावर माइनस आर टी प्लस वैल्यू ऑफ कॉल, फाइन। सो सी एम पी कितना है 120, वैल्यू ऑफ पुट तो निकालना ही है, वैल्यू ऑफ पुट निकालना है। ई पी कितना है 115 इंटू 0.9891 प्लस कितना आया था आपका 8.8872। तो फाइनल कैलकुलेशन करते हैं 115 इंटू 0.9891 प्लस 8.8872 माइनस 120 2.6337, वैल्यू ऑफ पुट इज इक्वल्स टू 2.6337। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। चलिए, अब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने लीव किया था। सो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको हैरानी होगी क्या है एक्चुअल में, बहुत लोग मिस कर जाते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट जो पॉइंट है हेज रेशियो, क्योंकि यहाँ तो ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल है। हेज रेशियो अगर देखा जाए तो ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल में तो हेज रेशियो कराया नहीं गया था, वो तो अलग अलग मॉडल में कराया गया था। तो ND1 को ही यहाँ पर हेज रेशियो बोलते हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस इन स्पॉट मार्केट ऑन एक्सपायरेशन वुड बी हायर देन द एक्साइज प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन। आपको ध्यान होगा जब मैंने ND1 ND2 बताया था तो मैंने कहा था ये जो ND1 ND2 है दे आर प्रोबेबिलिटीज। सो नंबर 1 और नंबर 2 एक्चुअल में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। फर्स्ट का जो आपको बोला जा रहा है हेज रेशियो, ये कुछ भी नहीं है, ये इसको ND1 बोलते हैं और ND1 आपने ऑलरेडी निकाला है, दैट इज 0.7045 ऑलरेडी कैलकुलेटेड। और नंबर सेकंड में आपसे जो लाइन बोला था वो लाइन पहले लिख लेते हैं पूरा, वो लाइन पहले पूरा लिख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस इन स्पॉट मार्केट, the probability that price in spot market on expiration would be higher than the exercise price, would be higher than the exercise price, would be higher than the exercise price of the call option इसको क्या बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं ND2 और ND2 आपने निकाला 0.6651। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस इन स्पॉट मार्केट ऑन एक्सपायरेशन वुड बी हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम ND2 बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस इन स्पॉट मार्केट ऑन एक्सपायरेशन वुड बी हायर देन द प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन, इसे ND2 बोला जाता है। ND1 आपने निकाल दिया, ND2 आपने निकाल दिया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। ठीक है,
फाइन। तो आप देख सकते हैं अगर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके करा जाए तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही रहती है। आइए एक बार मैं आपको रजिस्टर ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं रजिस्टर आपके सामने है, बहुत डिटेल्ड कवरेज हमने किया था और ND1 ND2 को हमने पहले डिनोट कर दिया था प्रोबेबिलिटी। मैंने क्या किया था, इसको हमने प्रोबेबिलिटी डिनोट कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद आपका ND1 ND2 की कैलकुलेशन हमने बताई यहाँ पर। ये D1 का एक डरावना सा फॉर्मूला जो बच्चे थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन D1 इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, दैट्स वाज वेरी गुड। नेचुरल लॉगरिथम हमें यूज़ नहीं करना पड़ा। अब ये नहीं कि अब आप इसी क्वेश्चन को मान के चलेंगे, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना है, इस टॉपिक के ऊपर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना है, समझ रहे हैं। अब ND1 ND2 कैलकुलेट कैसे करते हैं हमने यहाँ पे, आप देखिए इंटरपोलेशन टेक्निक समझा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं सेम चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इंटरपोलेशन टेक्निक से, अभी आपको दिखाया जाएगा। और क्यूमुलेटिव एरिया टेबल आपको दिया हुआ था, क्यूमुलेटिव एरिया टेबल आपको दिया हुआ था। हमने 3 टेबल पढ़ा था और हमने क्यूमुलेटिव एरिया टेबल भी हमने पढ़ा था, और इनफैक्ट हमने 4 टेबल पढ़ा था और उसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव एरिया टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको लेकिन एक चीज़ करके बस अपनी ना कि ये कर लिए तो बस अब हम नेक्स्ट एग्जाम में भी ब्लैक एंड स्कूल से जो भी आगे हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखिए अलग अलग टेबल भी आना चाहिए, सब चीज़ आना चाहिए, आप समझ रहे हैं। आप देखिए इंटरपोलेशन टेक्निक हमने यहाँ पे बिल्कुल किया था, आप देख सकते हैं सेम फॉर्मूला हमने यूज़ किया। आप देख सकते हैं इंटरपोलेशन टेक्निक का क्लास में हमने सेम फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है ना। ब्लैक एंड स्कूल पुट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम पुट के लिए यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं हम पुट के लिए यूज़ कर रहे हैं PCPT, ठीक है ना। हम पुट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, PCPT। आप देख सकते हैं पर पुट कॉल पैरिटी थ्योरी, पुट के लिए हम लोग पुट कॉल पैरिटी थ्योरी से ही काम चला लेते हैं, ठीक है, फाइन। इसमें डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, एक सिर्फ BSM नहीं है, इसमें डिविडेंड भी अगर आ जाएगा तो क्या करोगे, तो सारा आपको वैरायटी चाहिए। आप देखिए आपको मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट का मटेरियल दिखाता हूँ। आप देखिए मैं यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल दिखाता हूँ, ठीक है ना। आप देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखिए ND1 रिप्रेजेंट हेज रेशियो, आप देखिए, और ND2 को पूरा लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स, आप देख लीजिए, आप देखिए ND2 का पूरा डिफाइन किया हुआ है ND2 को। तो मेरा तो एक बेबी मन करता है कि पूरा स्टडी मटेरियल को आपको एक बार रीड करके, एक बार आपके पास भी स्टडी मटेरियल होगा, एक बार मैं अच्छे से रीड करवा दूं आपको, तो कोई भी पॉइंट क्लिक कर जाए 6 महीना बच सकता है। तो आपको क्या लगता है कि एक बार बैठ के स्टडी मटेरियल पूरा रीड करवा दें, आप और हम साथ साथ बैठेंगे और मैं पूरा स्टडी मटेरियल आपको रीड करवा के जो जो समझाने वाला चीज़ों को समझाते पूरा एंड तक पहुँच जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये भी काम बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या आप करना चाहते हैं ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। और सब कुछ सिलेबस में है, सब कुछ इनसाइड ऑफ द सिलेबस है, बट हम लोग सेलेक्टिव स्टडी करते हैं तो हो सकता है हम लोग उस चीज़ को स्किप कर रहे हैं और हमारे पढ़े हुए जो आ गए वो सिलेबस में है और हमने जो नहीं पढ़ा वो सिलेबस में नहीं है, ये नहीं चलेगा। और हम जो पढ़ेंगे वही आना चाहिए, ये भी नहीं चलेगा। ये एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, किस नंबर पर, SFM AFM स्ट्रेटजी लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। और डेफिनेटली हम अच्छा काम करेंगे, एटलीस्ट आपको फेल होने से बचा लेंगे, क्योंकि अब पास होना मुश्किल हो जाएगा अगर आप यही अप्रोच लेकर चलेंगे। तो सेलेक्टिव स्टडी को बाय बाय करिए, कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करिए, सब कुछ पढ़ के जाइए, फिर देखिए एग्जाम में आपका पेपर 100% अपीयर होगा और आप मार्क्स भी लेकर आएंगे।